मान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने अज जो अमृत वेले तो मुख वाक बख्शिश कीते ने, अज दे बचना दे उचारण करता शहीदां ते सिरताज पंचम पिता श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने राग टोडी अंदर आप जियां ने मुख वाक श्रवण कीता। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन अंग 716 उपर अज दा शब्द सुभाईमान है। गुरु अर्जुन देव महाराज ने अज दियां आरंभक तुकां नूं रहाउ दियां तुकां वजों उचारण कीता, जो शब्द दा केंद्री भाव हुंदा। संगत गुरु साहब ने अज जो बख्शिश कीती है, संखेप महाराज जी ये कृपा करते ने कि जदों ਆਪਾਂ गुरु साहब ਦੇ ਅੱਗੇ वाहिगुरु जी ਅੱਗੇ ਅਜੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि सतगुरु ਸਾਡੀ आत्मा ਸਾਡਾ ਜਾਮਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਲਿਬੜਿਆ, ਅਸੀਂ दिन रात विषयां विकारां ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। सतगुरु जी पंज कामादिक जो ये चोर ने ठग ने सानू अंदरों लुट के तुहाडे चरनां तो दूर करके सानू दुनियावी रसां कसां दे विच बहुत ज़्यादा गलतान च लैके जाते हैं। गुरु साहब के अगे फिर अरजोइयां जदों करते हैं, बेनतियां करते हैं, गुरु साहब जी फिर कृपा करके महाराज कहते उन्हां पंज औगणा तो ते अहंकारी बुद्धि तो आप बचा लैंदा। ते जदों गुरु साहब जी कहते गुरु नानक दा घर तरस दे घर चावे ते फिर मालक कहते ने वो साडे नहीं वेखदा कि असी कल तक किन्ने पापी सां, किन्ने औगणियारे सां, जां कल तक किन्ने पुण्य करदे सां। मर्ज कहंदे जिदन उन्हें कृपा करनी आ, साडे गुण औगण वेख के नहीं करनी, उहदा सुभाअ ही बख्शिशां करन वाला है। उन्हें अपने सुभाअ दे मुताबिक साडे ते रहमतां बखेर देनी है। सो इस करके जदों वो पापां दे पर्दे लह जांदे ने, फिर वो वाहिगुरू दे दर्शन हुंदे ने। महाराज कहते फिर आनंद दे विच खेड़े में जिंदगी चली जाती है। फिर अखीर ते गुरु साहब ने कहा कि वो जिंदगी, वो शरीर, वो हिरदा सारा कुछ फिर अपने गुरु नूं सिख प्रवान कर दिंदा। ते इक्को ही गल कहंदा पातशाह जी, अज तो बाद मैं तुहाडा ताबेदार हाँ, मैं तुहाडे अधीन हाँ, सब कुछ मैं तुहानूं समर्पण होकर जिंदगी दे अंदर अपने स्वासां नूं भोगांगा। ये अज दे शब्द का तत्त भाव है। आओ प्यार नाल आपां गुरु साहब ने जो सानू आरंभक तुकां बख्शियां उन्होंने थोड़ा जिहा आपां बाणी चों विचारन का यतन करिए। आप संगत जिन्ने चरनां च बैठे हो असीस बख्शो, सतगुरु कृपा करना आप विच वर्त के सेवा लैन जी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा, घर पंजवा दुपदे। गुरु साहब ने जिथे राग टोडी बख्शिश कीता उथे इस शब्द नूं भी पंजवें घर दे विच गाउण दी हदायत दिती है। दुपदे तो भाव है संगत जी कि इस शब्द दे दो पदे ने। जिवें रहाउ दियां दो आरंभक तुकां कढ के ना उस तो बाद दो अंतरे चलते ने, दो दो तुकां दे उन्होंने दो पदे का पाठ गुरु साहब ने इत्थे जो उपर अंकित किया। जिन्ने भी अगे शब्द चल रहे ने वो सारे दो पदे दे अधीन ही सिरलेख दे ये शब्द उचारण किए ने। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरु साहब जी संखेप रूप दे अंदर साडी सुरत नूं साहिब मेरा एको है भाई एको है दे विच गुणुंध करदे आ कि अपनियां हर प्रकार दियां कामनावां अरजोइयां अपनी सुरत नूं केवल एक परमात्मा ते केंद्रित करिए, जो अद्वितीय सदीवी होंद वाला एक रस व्यापक ते हर समय साडे नाल रहण वाला है। वो परमात्मा गुरु दी कृपा दे नाल प्राप्त हुंदा है। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन। गुरु अर्जुन देव महाराज ने आरंभक तुकां ते ये बख्शिश की कि मेरे परमात्मा ने गुरु ने मेरे ते एक कृपा की है, गुण दा पावे बख्शिश की है। वो केड़ी बख्शिश है? पंच दोख काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जेडे पंज दोख ने। अर शब्द दा पावे अते अहंग रोग। अहंग रोग दा इत्थे अर्थ लैना अहंकारी बुद्धि।
जिस बुद्धि नूं अहुमे जिहड़ा अपने वश च कर लैंदी। गुरु जी कहंदे ने इह तन ते सगल दूर कीन। मेरे वाहिगुरु ने जदों मेरियां अरजोइयां सुनियां, बेनतियां सुनियां ते इन्नी किरपा कीती, फिर मैनूं नाम च अभेच करके मेरे तन तो इन्हां वकारां ते अहंकार नूं दूर करता। हुण जो आरंभ च बेनती करनी है कि शुरुआत पहला आपां अरदास कीती गुरु साहब दे चरनां च, फिर गुरु ने किरपा कीती ते साडे ते ये गुण ये बख्शिश कीती कि साडी जिंदगी च औगण कट दे। गुरु की बाणी जदों पढ़दे आ ते बेअंत थां दे उत्ते गुरु साहब ने ना विकारां दी इन्हां पंजां दी गल कीती। इन्हां तो खैड़ा छड़ो जे उहदे लई बाणी च शब्द महाराज ने उचारण कीते। ते इत्थों आपां एक प्रकरण बनाने कि जदों आपां ये समझीए पहलां कि इस देही अंदर पंच चोर वसै, ये दिसदे नहीं पर है अंदर ही आ। जिवें भुख नूं कोई चित्र च पेश नहीं कर सकदा, पर जदों भुख लगे तो पता लग जाता कि अंदर हुण कुछ जाना चाहिए। प्यास का कोई चित्र नहीं बन सकता, पर प्यासे बंदे दे हाव भाव दस दिंदे कि इनू प्यास लगी है। इस तरह बंदा चंगा भला संसार च विचरण दिया होवे ना, एकदम उन्होंने कोई गल कहो तो क्रोध दे नाल लाल हो जाएगा। महाराज सच्चे पातशाह कहते पहला ये समझिए कि वह पंजे औगण साडे अंदर पे ने। इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। हुण ये करदे की है इकट्ठे होके संगत जी? गुरु साहब कहते ने अमृत लुटै। ये पंजे जिन्हां ते हावी रहिंदे आ, जिन्हां पंजां चों कोई एक हावी रहिंदा, ये साडे कोलों अमृत नूं लुटदे आ, शुभ गुणां नूं लुटदे आ, सदाचार जीवन नूं लुट लैंदे आ, साडे कोलों चंगियाइयां नूं चंगी मत नूं लुट लैंदे आ। अमृत लुटै मन मुख नहीं बुझै, पर मन दे पिछे लगन वाले बेसमझ नहीं समझ पाते कि साडे कोल अज गुणां दी कमी क्यों है। इस करके आ कि साडी जिंदगी च औगण हावी ने ते उन्हां तो बचण लई कदे अरदास भी नहीं कीती, कदे यतनशील भी नहीं होए। सो गुरु साहब ने किरपा कीती कि मन मुख नहीं बुझै कोई ना सुनै पुकारा। एक गुरु तो बिना, वाहिगुरु जी तो बिना होर धरती ते कोई भी नहीं जिहड़ा पुकार सुन के सानू इस औगणा तो पंज वकारां तो दूर करे। गुरु साहब की बाणी जदों पढ़ते हैं तो मालक ने बड़ियां रजोइयां कीतियां जी। गुरु नानक जी का ना गौड़ी राग जिहड़ा उहदे विच गौड़ी चेती महला पंजवां दे अधीन एक शब्द है, अवर पंच हम एक जना क्यों राखो घर बार मना। गुरु साहब जी कहते अवर पंच हम एक जना। मालक कहते ने असी एका ते सानू लुटण वाले पंज ने इकट्ठे होके साडे ते धावा बोल रहे। कदे पातशाह जी क्रोध सताउंदा है, कदे काम हावी हो जाता है, कदे लोभ आग सिर ते बोलदा है, कदे दुनियावी मोह सताउंदा है, ते कदे अहंकार इन्ना प्रबल हुंदा कि मूर्ख मन कहंदा ते तो वधिया होर कोई है ही नहीं धरती ते। पातशाह जी कहंदे असी इक्को ही हाँ। हुण वेखो एक बंदे नूं पंज जाने पै जाण, कोई विरला ही सूरमा होएगा एक पासे दी गल सुन के कि जे पंज जाने कल्ले नूं पै जाण ते बचना ते औखा ही आ। हुण महाराज कहंदे पंज इकट्ठे होके पै रहे आ ते मैं किवें बचां, किवें अपने घर नूं साम्भां। अपने घर नूं सामना भाव यह है, फिर तुक सुनियो, अवर पंच हम एक जना क्यों राखो, किस तरह रखा घर बार मना। मैं अपने नितनेम नूं किवें बचावां, मैं अपने सतोगुण नूं किवें बचावां, मैं अपने सिद्धक नूं। वेखो ये पंज ही ने, वकार भी ते गुण भी दूजे पासे। सत संतोख दया धर्म खिमा ते धीरज की गल साडे विद्वान करदे। इन्हां पंजां नूं ये लुट लैंदे ने जिन्हां दे घर ते धावा बोलदे ने। पर गुरु साहब कहंदे मैं तेरे दर ते आया अरदास करन, मेरे ते तरस करके इन्हां पंजां तो मेरा खैड़ा छडाओ। फिर असीं इत्थे पहुंचांगे कि ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन। हुण गुरु जी कहंदे अवर पंच हम एक जना क्यों राखो घर बार मना, मारै लुटै नीत नीत। गुरु जी मैनू रोज मार दिया, रोज लुट लैंदे मेरे अंदरों चंगा सरमाया। मारै लुटै नीत नीत किस आग्ञा करी पुकार जना। फिर आप ही उत्तर देंदे श्री राम नामा उच्चर मना। महाराज कहंदे जे बचना चाहुंदा ते रब नूं याद कर। वाहिगुरु वाहिगुरु कहण दा भाव भी अरदासां करनी है कि पातशाह जिहड़े पंज अंदर बैठे ना तो बचा लै। क्यों बचना संगत जी? एक सवाल पैदा होवेगा कि मैनू किहड़ा रोज गुस्सा आउंदा है, कोई आ भी जाता तो वड्डी गल की है। इस करके आ कि इन्हां विच्चों ही रोग निकलदे आ।
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਿਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕਲਪ ਕਲਪ ਕੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੋਗ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅੱਗ ਆਪਣੀ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਮ ਵਿਰਤੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤਾਨ ਰਵੇ। ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਆ ਜੋ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਪ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਆਗੈ ਜਮ ਦਲ ਬਿਖਮ ਘਣਾ। ਮੌਤ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ 'ਚ 5 ਭੁੱਖੇ ਚੌਧਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋਕੋ ਨੀਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਲੇਖੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਔਗਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋਕੋ ਨੀਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਕਿ ਉਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ ਹਉ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤਿਨ ਹੋ ਲਿਆ ਉਬਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਔਗਣ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕਾਇਰਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸੋ ਰਤ ਹੋਏ, ਰਹਿਤ ਬਾਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਖ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਸੁਪਨੇ ਪਿਉ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਚਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰਿਆ ਖਿੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲੱਗਦਾ ਚੂਰ ਚੌਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਵਾਂਗ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਭ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੋਕਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਐਸੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਿਨੇ ਮਿੱਠੇ ਮੋਹ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗਲਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ ਹਉ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤਿਨ ਹੋ ਲਿਆ ਉਬਾਰੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਊਗਾ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਪੰਚ ਵਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਖੇਦ ਕਰਿਆ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੈ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰੂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ,
तेते औगण हमारे, दया करो किश मेर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। जीअड़ा अगन बराबर तपै, पीतर वगै काती। सतगुरु जी किरपा करो, तरस करो। साडी हालात जिवें समुंदर दे पानी दा अंत नहीं, साडे औगणां दा पापां दा कोई अंत नहीं। सतगुरु जी जिवें बाहर दी अग बलदी आ, उवें साडे अंदर तृष्णा दी अग बलदी आ। साडी भी जीवा कैंची बन बन के लोकां दीयां जड़ां कट्टण दी आ। दया करो किश मेर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। साने इस हिरदे रूपी मन रूपी पत्थर नूं अपना मेहरा भरिया हथ रख के तार लो। अखीर ते महाराज ने कहा सी, जीअड़ा अगन बराबर तपै, भीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। वो सुख अंदर दा जदों बकार जिंदगी चों चले जान। हुण किवें जांदे, जदों सच्चे गुरु अगे अरजोई करांगे किवें करनी है। भाई गुरदास कहंदे, सौदा इकत हट है, शाह सतगुर पूरा। कहंदे इक्को ही दुकान है इस धरती ते। बाबे नानक नूं हुक्म होया, कलयुग दा राज जिहड़ा ना वो गुरु नानक सच्चा पातशाह जी इस धरती ते आके कमा रहे हैं। गुरु नानक पातशाह जी कोलों आपां अरजोइयां करके अपने आप नूं बंधना तो छटाउणा है। मालिक कहंदे ने भाई गुरदास जी कि सौदा इकत हट है, शाह सतगुर पूरा। हुण एक जिहड़ा शाह ना गुरु नानक सच्चा पातशाह, ये करदा की है, औगण लै गुण विकणै, बचने दा सूरा। तानू दुनिया ते कोई इहो जिहा थां नहीं मिलना जिथों खोट लै लै के लोग खरा वेचण। तुहाडे कोलों पाटे नोट लै लै के लोग कहण आओ मैं तुहानू दिना सौदा। कोई तुहानू इहो जिहा दुकानदार नहीं मिलना, कोई इहो जिहा व्यापारी नहीं मिलना कि तुहाडे कोलों खोट लै लै के तुहानू खरा वेचे। लोग तां खरे लै लै के खोट वेचदे वेखे होणगे, तुहाडे कोलों हक दीयां कमाईयां लैके मिलावटी सौदा वेचदे वेखे होणगे। पर धरती ते इक्को ही दुकान है, ब्रह्मंड च इक्को ही दुकान है मेरे बाबे नानक दी। इत्थों अत दा खोटा बंदा आवे, इत्थों तक जिन्नू घर दे भी दुरकार देन, घर दे भी कहने साडे कमो गया गुजरा दी छन पा दो, कोड़ी हो गया है। ये मन दा भी कोड़ी तन दा। मर्ज कहंदे जिन्नू परिवार ना चले, जिन्नू समाज ना चले, जिन्नू अपने ना चलन, इहो जा गया गुजरिया भी गुरु नानक दे दर ते आवे। गुरु इहो जा खरा सौदा दिंदा, ओदी खोट सारी कोल रख के उन्होंने एक चंगा इंसान बना के इत्थों भेजदा। यह है कि आपां गुरु कोलों आके क्यों अरजोई करनी है, क्यों सतगुरु सच्चे पातशाह दे चरण परसने, क्योंकि ये गुरु अपने दर ते आके साडे औगण रख लैंदा, बड़ियां दे रखे। आओ एक आपां झाती मार के वेखीए, सज्जन ठग है कि सज्जन ठग दे ठग पुणे नूं वेख के असीं घर वाड़ांगे, कि उहदे ठग पुणे नूं वेख के उहदे कोल जाके बैठांगे? नहीं, आपां ते कोहां दूर भजांगे जदों पता लगेगा भाई ये तां बंदे मार के खा जांदा, ये तां लुट लैंदा दुनिया नूं, इहदे नेड़े ना जाओ। आप रोकांगे, अपने परिवार नूं रोकांगे, पर मेरा गुरु नानक सच्चे पातशाह ओदा कोई औगण पाप मंद कर्म नहीं वेंदा। अपना सुभाਅ जो वाहिगुरु जी ने कार बख्शिश कीती है, सज्जन दे धर्मशाल च जांदा है ते गुरु साहब जी नूं मारन दे लई सज्जन ठग पूरी रात प्लैनिंगां करदा। ये भी नोट करियो, एक बंदा तानू रात नूं मारन दे प्लैन करे ते तुसी दूजे पासे सोचो नहीं मैं तेनू चंगा इंसान बना के जाना। सज्जन ठग कहंदा रात पैंदी आ दुध च जहर दे के मार दिओ, दुध नहीं पींदा रोटी दिओ, वरगला के मार दिओ। जे कुछ नहीं खांदे ते जदों इन्हां दी माड़ी जी अख लगे ते अपनी टोली नूं कहंदा मार के लुट लो जो कुछ हैगा। हुण मारना सज्जन भी चाहुंदा है ते मारना बाबा नानक भी चाहुंदा है, लुटना सज्जन भी चाहुंदा है ते लुटना बाबा नानक चाहुंदा है। पर फर्क बड़ा है, सज्जन जानों मारना चाहुंदा है ते मेरा बाबा नानक ओहदे औगण मारना चाहुंदा है। सज्जन गुरु नानक नूं लुटना चाहुंदा है ते गुरु नानक सच्चे पातशाह दे पाप कर्मां नूं लुट के उन्हें एक चंगा मनुख बनाउणा चाहुंदा है। कहंदे आ जेड़ी रात तक कतलगाह सी मेरे बाबे नानक ने हो जा राग छेड़िया सूही, उज्जल कह चिलक ना कोटिम कालड़ी मस धोतियां झूठ ना उतरै जेसों धोवां तिस सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन औगण लै गुण विकण। क्यों गुरु अगे रजोइयां करनी? कहंदे आ जदों सज्जन ने शब्द सुने
कि सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलान, जिथै लेखा मंगिया तिथै खड़े दिसन, कोठे मंडप माड़ियां पासों चित भी आहां। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने ढट्ठियां कामना आवनी विचों सखनियां, विचों ते सखना, बाहरों लेपन कीता लोकां ने मुल नहीं पाउणा। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसान, घुट घुट जियां खावने बग्गे ना कहियन। हुण जदों सज्जन ने गल सुनदा है, वो कहंदा मैं ही बगला वां, मैं ही वो इमारत हाँ, मैं ही कैद दा भांडा वां। ते कहंदा मैं ही सच इवे। जदों बाबा जी ने अगली उदाहरण दी कि मैजन देख भुलान, मैं ही ओ सिमल दा रुख हां, जिन्नू वेख के तोते भुलेखे खा के मेरे कोल आउंदे आ, मैं वढ टुक के ते सच इवे उन्हां नूं जानों मार देना। अंदुले भार उठाया डूगर बहुत बुहट, ते गुरु साहब जी कहंदे अखी लोड़ा ना लहा हऊँ चढ़ लंगा कित, चाकरियां चंगियाइयां अवर सियाणपा कित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। मैं अर्थ नहीं कीते, शब्द लंबेरा समा इन्ना नहीं, केवल 5-6 उदाहरणा दे के गुरु नानक ने अंदरों वकार धोते। क्योंकि गुरु साहब महाराज की करते औगण लै गुण विकण है, औगण लैके गुणा दा वपार गुरु साहब करते ने। औगण लै गुण विकण है, बचने दा सूरा, मेरा गुरु बचन दा सूरा है। 3 उदाहरणा वाह कमाल दित्तियां भाई जी ने। पहली उदाहरण दे के कहते ने सफल करै सिमल बिरख, कहते सिमल वर्गे रुखां नूं भी गुरु फलदायक बना दिंदा। सिमल वड्डा हुंदा ते कहते जिहड़े अपने आप च बड़े बड़े धुरंतर बनते हैं ना, हर पक्ष तो कि मेरे कोल गुण है, मेरे कोल रुतबा है, मेरे कोल पैसा, मेरी बड़ी सरकारी दरबारे, कहते हो जे अहंकारी बिरती वाले भी गुरु कोल आउण ते सिमल रुखां वर्गे सुभावां नूं भी गुरु की करदा सुवर्ण मनूरा। महाराज कहते उन्हां च भी खुशबू भर दिंदा। ते सुवर्ण मनूरा दा अर्थ हुंदा जेड़ा लोहा किते काम ना होए जंगाल पै जाए उन्हूं मनूर शब्द दिंदे आ। जेड़ा इंसान किसे जोगा ना रवे गुरु उन्हूं भी सोने वर्गा तराश के ते कीमती बना दिंदे। वास वास निवास कर, वास कहते ने बांस हुंदा ना संगत जी, वैसे विद्वानां ने 5 औगण दसे आ। हुण इत्थे भाई जी ने कहा कि वास विचों खोखला हुंदा है, वास दियां आसे पासे जड़ां हुंदियां ने। कहंदे आ कि जेड़े इंसान दा अंतःकरण चंगे गुणां तो खोखला है, बिंगियां टेढ़ियां चालां चढ़ के जिन्हें अंदर अंतःकरण नूं जड़ां नाल भरपूर कीता है, जदों गुरु नानक दी शरण आके वो भी अरजोई करे ते मेरे सतगुरु पातशाह जी बांस वर्गे खोखलियां नूं भी चंदन वर्गी खुशबू गुणा दी दे के ते सुगंधत बना दिंदा। वास सुवास निवास कर, काओ हंस ना उरा, काओ शब्द दा भावे ਕਾਂ हुंदा काले रंग दा। इहदे अर्थ ने काले खिरदियां वाले लोग जेड़े हमेशा चत्तो पैर अंदर कालख रखदे आ दूजियां प्रति, किते इहो जे काले ਕਾਂ वर्गे खिरदे भी गुरु कोल आउण ते सच इवे कल तक ਕਾਂ दी बिरती है गंद च मूँह मारना। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे काले खिरदियां वालियां नूं भी गुरु हंस बना दिंदा ते मोती चुगन ला दिंदा। मिलेगा इहो जिहा गुरु सानू किते कि साडे नाल कला होई नहीं। कल तक अपनी जिंदगी जदों अमृत नहीं सी छके, गुरु घर नहीं सी आउंदे, पता नहीं सी धर्म की गुरु की, वेखो साडी हालत कावां वर्गी ही सी। निंदियां दे गंद च मूँह मारना, चुगली दे मारना, बेईमानियां च मारना, लोकां दे घरे जाके सस्सां नूहां दियां लड़ाइयां लवा के आ जाना, किसे धी भैन नूं एवें घर बैठे निंदी जाना। ये ਕਾਂ बिरती आ। पर जदों होश आई ओ मना, जदों रब है संसार है, मैनू की लोड़ पई मैं किसे दे अपने मुख तो पाप धोई जावां। बस ये सोचो, जदों ये सोच अंदर आ गई समझ लो गुरु ने हंस बनाते तानू। इदां हंस कोई सानू चिट्टे खंभ थोड़ी होर मारने ला देने, सोच बदल दिंदा गुरु पातशाह। तीजी उदाहरण दित्ती घुग्गू सुझ सुझाएंदा हंस मोती चूरा। घुग्गू कहंदे उल्लू नूं, उल्लू दी इत्थे भाव लेना अज्ञानता बंदा। महाराज कहंदे अज्ञानी रूपी उल्लू बंदे नूं भी महाराज सुझ सुझाएंदा, चानण प्रकाश करा दिंदा गुरु साहब, ओहदे ते भी मेहरामतां कर दिंदा। जेड़ा कल ते के कहंदा सी मेरे भा दा काहदा सूरज चढ़िया, गुरु साहब ने मेहर कीती, अपने दर ते आउण वाले हो जे उल्लू विरतियां ज्ञानियां नूं भी बख्श के गुरु ने चंगे मनुख बनाया। घुग्गू सुझ सुझाएंदा,
ਸੰਖ ਮੋਤੀ ਚੂਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਦ ਕਤੇਬੋ ਬਾਹਰਾ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਜੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜੋਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਇਹ ਭੀਤਰ ਤਿਨ ਤੋਂ ਡਾਰੋ ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਰਜੋਈਆਂ ਇਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਤੋੜ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਤੇ। ਵੇਖੋ ਸੱਜਣ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨਾ, ਭੂਮੀਏ ਦੇ ਤੋੜੇ, ਪੋਡੇ ਦੇ ਤੋੜੇ, ਨੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੋੜੇ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਤੋੜੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਗਿਣਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬੰਧਨ ਤੜਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸ਼ੋਰ ਵਿਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਦੀਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀਓ ਸੱਜਣ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਕੋਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ, ਨੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਰੂਪ ਅਨਰੂਪ ਮੋਰੋ ਕੱਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਵਰਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਜਿੱਦਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਚੱਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਜਪ ਤਪ, ਕਿੰਨਾ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਅਨਰੂਪ ਮੇਰਾ ਕੋਝਾਪਨ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਗਹਿਓ ਮੋਹਿ ਹਰ ਰੰਗ ਭੀਨ, ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਲਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਾਟ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕੰਡਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਚਿਤਾ, ਚਿਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਚਿੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਖੇ, ਹਰਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਪਤੀਨ ਚਿੱਤ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਪੂਰ ਵਸ ਗਈ। ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ। ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਧੀਨ, ਧੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧੀਨ ਨੂੰ, ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਕ ਗੋਲਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।